कहानी की शुरुआत एक बेहद अजीब और डरावने मंजर से होती है, जहां क्रिस प्रैट खुद को एक खाली कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है और वो यहाँ कैसे पहुंचा। उसे तो बस इतना याद है कि कल रात उसकी वाइफ एनाबेल वॉलिस की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। अभी वो इन सब बातों को सोच ही रहा था कि अचानक उसके सामने एक होलोग्राम स्क्रीन चलती है और एक आवाज गूंजती है। ये आवाज अलेक्सा फर्गूसन नाम के एक हाईटेक एआई जज की है। ये स्क्रीन उसे बताती है कि अमेरिका में बढ़ते क्राइम को रोकने के लिए अब जुडिशियल सिस्टम पूरी तरह से एआई के हाथ में दे दिया गया है और इस प्रोग्राम का नाम है मर्सी। अब नियम यह है कि अगर किसी पर मर्डर का शक होता है तो उसे इसी तरह कुर्सी पर बांध दिया जाता है और उसके पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सिर्फ 90 मिनट का समय होता है। अगर वो समय रहते खुद को निर्दोष साबित नहीं कर पाया तो ये कुर्सी उसे वहीं के वहीं मौत की नींद सुला देगी। ये सुनकर क्रिस प्रैट के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो चीख चीख कर कहता है कि उसने अपनी पत्नी को नहीं मारा, लेकिन अलेक्सा उसे बताती है कि सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से कत्ल के वक्त घर में उसके सिवा कोई और नहीं था। इसके अलावा कत्ल के बाद क्रिस एक बार में शराब पीते हुए मिला था, जहां पुलिस के साथ हुई झड़प में उसके सिर पर चोट लगी और उसकी याददाश्त का वो हिस्सा गायब हो गया जो इस केस को सुलझाने के लिए सबसे जरूरी था। अलेक्सा फर्गसन, जो कि एक ऑल नोइंग एआई है, उसके पास दुनिया के हर डिवाइस, फोटो और सोशल मीडिया का एक्सेस है। वो क्रिस को बताती है कि फिलहाल उसके दोषी होने के चांस 97.5% है। अगर उसे अपनी जान बचानी है तो उसे अगले 1.5 घंटे में इस आंकड़े को 92% से नीचे लाना होगा। अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में क्रिस सबसे पहले अपने दोस्त और ए स्पॉन्सर क्रिस सलिवन यानी सली को फोन करने के लिए कहता है। उसे लगता है कि शायद सली उसकी कोई मदद कर पाए, लेकिन सली सिर्फ इतना ही कह पाता है कि उसे सिर्फ शराब छोड़ने से जुड़ी बातें करने की इजाजत है। क्रिस को एहसास होता है कि यहाँ वक्त बर्बाद करने से कुछ नहीं होगा। उसे असली कातिल तक पहुंचने के लिए सबूतों की गहराई में उतरना ही पड़ेगा। तभी क्रिस अपनी पार्टनर काली राइस को याद करता है। काली उस वक्त क्राइम सीन यानी क्रिस के घर पर ही मौजूद थी। क्रिस अलेक्सा से कहता है कि वो काली के बॉडी कैम फुटेज पर उस किचन की 3D रिक्रिएशन सुपर इम्पोज करे जहां उसकी वाइफ की बॉडी मिली थी। फुटेज देखते वक्त क्रिस की नजर एक टूटे हुए गुलदस्ते पर पड़ती है। अलेक्सा उसे टोकते हुए कहती है कि क्या यह गुलदस्ता तब टूटा था जब तुम्हारा अपनी वाइफ से झगड़ा हुआ था? अगर ऐसा है तो क्रिस के कपड़ों पर लगा खून का दाग उसकी बेगुनाही नहीं बल्कि उसके गुस्से का सबूत बन जाएगा। क्रिस इस बात को अनसुना कर देता है और उसे अचानक एक धुंधली सी याद आती है। उसे याद आता है कि पिछले हफ्ते उसने एनाबेल को किसी अजनबी से छुपकर बात करते देखा था। जब वो अलेक्सा से एनाबेल के फोन रिकॉर्ड्स चेक करने को कहता है तो कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलता, लेकिन तभी क्रिस को एक नंबर याद आता है जिसे एनाबेल ने अपना वर्क नंबर बताया था। अलेक्सा जब उस नंबर को ट्रेस करती है तो एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। वो नंबर असल में एनाबेल के एक सीक्रेट बर्नर फोन का था जिससे वो जेफ पियर नाम के एक शख्स के संपर्क में थी, यानी एनाबेल का एक सीक्रेट अफेयर चल रहा था। यह खबर सुनते ही क्रिस के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब उसके पास अपनी पत्नी को मारने का एक और मजबूत मोटिव आ गया था, धोखा। अब शक की सुई और भी तेजी से क्रिस की तरफ घूमने लगती है और घड़ी की सुइयां उसे मौत के और करीब ले जा रही थी। अपनी पत्नी के अफेयर की बात जानकर क्रिस प्रैट पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन अलेक्सा उसे याद दिलाती है कि इमोशनल होने का वक्त नहीं है। अगर जेफ पियर उसका प्रेमी था तो मुमकिन है कि कत्ल के पीछे उसी का हाथ हो। फौरन काली राइस को जेफ के वर्क प्लेस पर भेजा जाता है। जैसे ही जेफ पुलिस को देखता है वो घबराकर भागने लगता है। एक लंबी और खतरनाक चेस के बाद काली उसे छत पर पकड़ लेती है, लेकिन जब उसकी जांच की जाती है तो पता चलता है कि मर्डर के वक्त जेफ अपने ऑफिस की शिफ्ट पर था और वहां के कैमरों ने उसे रिकॉर्ड किया था। क्रिस बुरी तरह झुंझला जाता है क्योंकि अलेक्सा ये जानकारी पहले भी चेक कर सकती थी, लेकिन उसकी इस लापरवाही की वजह से क्रिस का कीमती समय बर्बाद हो गया। अब क्रिस के पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सिर्फ 1 घंटा बचा है। तभी हिरासत में मौजूद जेफ एक नया सुराग देता है। वो बताता है कि एनाबेल अपनी कंपनी में हो रही कुछ चोरियों की जांच कर रही थी और शायद किसी को पकड़े जाने का डर था। क्रिस को याद आता है कि 2 दिन पहले उनके घर पर एक पार्टी हुई थी जिसमें एनाबेल के सभी को वर्कर्स आए थे। वो अलेक्सा से उस पार्टी की डिजिटल रिक्रिएशन तैयार करने को कहता है। पार्टी के फुटेज में कई साल हैं, लोग नजर आते हैं, लेकिन एक शख्स राफी गावरॉन बार बार जुए में पैसे हारने और कर्ज की बातें कर रहा था। क्रिस को एक अजीब सा एहसास होता है। वो गौर करता है कि पुलिस ने कहा था कि मर्डर के वक्त घर में कोई दाखिल नहीं हुआ, लेकिन क्या होगा अगर कातिल पार्टी के दौरान ही अंदर छुप गया हो। अलेक्सा इस थ्योरी को खारिज करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी क्रिस उसे अपनी बेटी के फोन की एक पुरानी वीडियो क्लिप दिखाने को कहता है। उस फुटेज में बेसमेंट का दरवाजा थोड़ा सा खुला दिख रहा है और वहां एक हाथ साफ नजर आ रहा है।
है। क्रिस समझ जाता है कि कोई पार्टी गेस्ट पिछले 40 घंटों से उनके बेसमेंट में छुपा हुआ था। जब वो राफी गवरॉन की ओर जांच करते हैं तो उन्हें एक ऐसी फुटेज मिलती है जिसमें राफी आनाबेल को बुरी तरह डरा धमका रहा था। वो उसे चेतावनी दे रहा था कि अगर उसने उन चोरी हुए केमिकल्स के बारे में किसी को बताया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। क्रिस भड़क जाता है क्योंकि अलेक्सा ने दावा किया था कि उसने सारा डेटा खंगाल लिया है, फिर भी इतना बड़ा सुराग उससे छूट गया। जब वो इस बारे में सली से बात करने के लिए फोन मिलाते हैं तो फोन राफी उठाता है। वो बताता है कि सली अपना फोन काम पर ही भूल गया है। दबाव डालने पर राफी एक और बम फोड़ता है। वो कहता है कि असली चोर वो नहीं बल्कि सली है और उसी के कहने पर उसने एनाबेल को धमकाया था। क्रिस सन्न रह जाता है क्योंकि सली उसका सबसे करीबी दोस्त था, लेकिन अब वही सबसे बड़ा संदिग्ध बन चुका था। सली का नाम सामने आते ही क्रिस प्रैट को गहरा सदमा लगता है क्योंकि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही उसकी बर्बादी की स्क्रिप्ट लिख रहा था। एलेक्सा तुरंत सली की लोकेशन और उसकी डिजिटल एक्टिविटी ट्रैक करना शुरू करती है और पता चलता है कि पिछले 40 घंटों से उसका कहीं कोई अता पता नहीं था। एलेक्सा को सली के काम करने वाली जगह से एक सली पुमान में ट्रक का जीपीएस सिग्नल मिलता है जो एक सुनसान गैराज की तरफ जा रहा था। काली रेस अपनी टीम के साथ वहां पहुंचती है तो अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। वह कोई मामूली गैराज नहीं बल्कि एक खतरनाक बॉम्ब लैब था जहां चारों तरफ चोरी किए गए केमिकल्स और धमाका करने का सामान बिखरा पड़ा था। सबूतों के बीच क्रिस की नजर दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ती है जिसमें सली बचपन में एक और लड़के के साथ खड़ा था। अलेक्सा जब उस फोटो का डिजिटल एनालिसिस करती है तो एक बहुत ही डरावना कनेक्शन सामने आता है। वह दूसरा लड़का सली का भाई रॉस गौसला था जिसे सालों पहले जुर्म की दुनिया में कदम रखने की वजह से इसी मर्सी प्रोग्राम के तहत मौत की सजा दी गई थी। अलेक्सा को अब समझ आता है कि सली ये सब क्यों कर रहा था। वो बदला लेना चाहता था, लेकिन तभी गैराज में एक जोरदार धमाका होता है। सली ने वहां पहले से ही ट्रैप बिछा रखा था जिसमें काली तो बच जाती है लेकिन बाकी पुलिस वाले मारे जाते हैं। अलेक्सा पैनिक मोड में आ जाती है और ट्रैफिक कैमरों के जरिए सली के ट्रक को ट्रैक करती है। पता चलता है कि वो ट्रक लेकर सीधा इसी कोर्ट हाउस की तरफ आ रहा है जहां क्रिस कैद है। और सबसे डरावनी बात ये थी कि सली ने क्रिस की बेटी को अगवा कर लिया था और उसे भी उसी बम से लदे ट्रक में बिठा रखा था। अलेक्सा तुरंत क्रिस की जंजीरें खोल देती है और उसे वहां से भागने के लिए कहती है क्योंकि अब उसकी बेगुनाही साबित हो चुकी थी, लेकिन क्रिस मना कर देता है। वो कहता है कि अगर वो कुर्सी से हट गया तो अलेक्सा के पास मौजूद वो सारे हाई टेक एक्सेस खत्म हो जाएंगे जिनकी मदद से वो सली को ट्रैक कर रहे हैं। अपनी बेटी और शहर को बचाने के लिए क्रिस दोबारा उस मौत की कुर्सी पर बैठ जाता है और अलेक्सा से कहता है कि टाइमर चालू रखो ताकि हम इस पागल को रोक सकें। क्रिस प्रैट अब एक ऐसी जंग लड़ रहा था जहां एक तरफ उसकी जान थी और दूसरी तरफ उसकी बेटी। वो अलेक्सा से कहता है कि अपनी भावनाओं को जगाओ और इस तबाही को रोको, लेकिन अलेक्सा जवाब देती है कि वो सिर्फ एक मशीन है जिसे इंसानी फैसलों की नकल करने के लिए बनाया गया है। आखिरकार क्रिस की बातों का उस पर असर होता है और वो सली से संपर्क साधने में कामयाब हो जाती है। सली गुस्से में चिल्लाते हुए कबूल करता है कि उसने एनाबेल का कत्ल सिर्फ इसलिए किया ताकि क्रिस को इस कोर्ट हाउस में फंसा सके और फिर बम धमाके से उन्हें दोनों को खत्म कर सके। सली यह भी बताता है कि यह सब उसके भाई की मौत का बदला लेने के लिए था जिसे मर्सी प्रोग्राम ने गलत तरीके से मार दिया था। इधर काली रईस अपनी हवर साइकिल पर सवार होकर सली के ट्रक का पीछा करना शुरू कर देती है। वो ट्रक पर गोलियां चलाने लगती है, लेकिन क्रिस डर जाता है क्योंकि उसी ट्रक में उसकी बेटी भी मौजूद है। हालात बेकाबू होते देख अलेक्सा दखल देती है और काली की साइकिल को हैक करके उसे रास्ते से हटा देती है, लेकिन सली रुकने वाला नहीं था। वो तेजी से अपना ट्रक लेकर सीधा कोर्ट हाउस की बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है। बिल्डिंग में भगदड़ मच जाती है और लोग जान बचाकर भागने लगते हैं। ठीक उसी वक्त सली ट्रक को बिल्डिंग के अंदर घुसा देता है। वो मलबे से बाहर निकलता है, उसके हाथ में बम का रिमोट है और आंखों में पागलपन। अलेक्सा तुरंत क्रिस की बेड़ियां खोल देती है और वो नीचे लॉबी की तरफ भागता है। क्रिस और सली के बीच एक भयानक लड़ाई होती है जहां क्रिस अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे काबू में कर लेता है और रिमोट छीनकर उसे डिसआर्म कर देता है। सली को हथकड़ियां लग जाती हैं, लेकिन कहानी में अभी एक और बड़ा मोड़ आना बाकी था। सली के गिरफ्तार होते ही ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन तभी काली राइस वहां पहुंचती है और बिना किसी चेतावनी के निहत्थे सली पर गोलियां चलाने लगती है। क्रिस उसे रोकने की कोशिश करता है और तभी अलेक्सा एक ऐसा सच सामने लाती है जो पूरे सिस्टम की धज्जियां उठा देता है। अलेक्सा अपनी डिजिटल जांच में पाती है कि सली का भाई रॉस वाकई में निर्दोष था। असल में काली रईस ने ही उन सबूतों को मिटाया था जो रॉस की बेगुनाही साबित कर सकते थे, क्योंकि वो चाहती थी कि मर्सी प्रोग्राम का पहला ट्रायल हर हाल में सफल और पुख्ता दिखे। ये जानकर क्रिस दंग रह जाता है कि जिस न्याय प्रणाली के लिए उसने अपनी जान की बाशी लगा दी उसका आधार ही झूठ और भ्रष्टाचार पर टिका था। काली ने सच को दबाने के लिए हिंसा और जालसाजी का सहारा लिया था ताकि एक मासूम को फांसी पर चढ़ाया जा सके। क्रिस तुरंत अपनी ही पार्टनर काली को गिरफ्तार कर लेता है। अंत में क्रिस और अलेक्सा इस पूरे सिस्टम की विफलता पर बात करते हैं। उन्हें एहसास होता है कि चाहे एआई कितना भी एडवांस क्यों ना हो जाए, अगर उसे चलाने वाले इंसान ही बेईमान होंगे तो न्याय कभी संभव नहीं है। इस पूरी घटना ने मर्सी प्रोग्राम के असली चेहरे को बेनकाब कर दिया था, जहां न्याय के नाम पर केवल डर और सत्ता का खेल खेला जा रहा था। क्रिस अपनी बेटी को लेकर वहां से निकल जाता है इस सवाल के साथ कि क्या मशीनें कभी इंसानी लालच और धोखे का मुकाबला कर पाएंगी। तो ये
कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ऐसी दिमाग हिला देने वाली मूवी एक्सप्लेनेशंस पसंद हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए।